हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है मंडे, ये आज का ही व्लॉग है और आज ही आपके पास आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं इटावा वापस। और कल जो है संडे को नहीं आ पाए थे, तो फिर आज मंडे को मॉर्निंग में हम लोग जल्दी निकल आए थे। तो बस हम लोग इटावा आ गए हैं। तो हस्बैंड यहाँ गाड़ी पैक कर रहे हैं। बहुत नई चीज़ है बेटा। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ रूम के अंदर और रूम देख सकते हैं आप। वैसे तो मैं जब भी जाती हूँ ज़्यादा सामान फैलाकर नहीं जाती हूँ, फिर भी जाते हैं तो जो है जल्दबाजी में कुछ ना कुछ ऐसा जो सामान होता है वो फैल ही जाता है। जब जाते हैं तो फिर वो जो सब सेट करना पड़ता है। और टाइम देख सकते हैं आप, मेरी घड़ी में जो है 11:15 हो रहे हैं, बट अभी 10:30 हो रहे हैं। 10:30 पर हम जो है आ गए थे। और उसके बाद अब मैं लग गई हूँ यहाँ पर थोड़ा काम में। तो दूध वाले भैया थे, वो दूध दे गए हैं बगल में, तो वही आंटी दूध दे गई हैं, उनसे कॉल कर दिया था। और मैं जो है थोड़ा गैस काउंटर को थोड़ा सा मैंने कपड़ा मार दिया है, क्योंकि मैं रख रही हूँ दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि अभी का कुछ पता नहीं है कब दूध मांगने लगे। तो बस दूध को छान कर मैंने डाल दिया है भगोने में, थोड़ा सा पानी जो है डिब्बा धुलकर डाल दिया है। अब मैं यहाँ दूध को रख देती हूँ गर्म होने के लिए। और अभी को आप देख सकते हैं चक्कर काट ही रहा है। तो दूध है नहीं बिल्कुल भी। घर से एक बोतल भरकर लाई थी, वो उसने जो है गाड़ी में पी लिया था रास्ते में। तो इस वजह से सबसे पहले मैंने आकर पानी भरा था पीने का, और उसके बाद फिर मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। और उसके बाद ये बर्तन जब मैं गई थी तभी के धुले हुए रखे थे, तो इन्हें मैं अरेंज कर देती हूँ। तो मैंने जो है टॉवल से ढक कर गई थी कि इनमें जो है थोड़ी धूल मट्टी ना हो जाए। बाकी के तो जो है नीचे कैबिनेट में रखे रहते हैं। तो बस जल्दी से यहाँ पर सारे बर्तन मैं अरेंज कर देती हूँ और उसके बाद फिर आगे के काम करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मैं इटावा वापस आ चुकी हूँ और लगभग आधा घंटा हो गया है आए हुए। अभी 11 बज रहे हैं, 10:30 के करीब जो है हम लोग आ गए थे। आते ही सबसे पहले मैंने जो है पीने के लिए पानी भर लिया था। और जो दूध वाले भैया थे वो बगल में आंटी के यहाँ दूध दे गए थे, उनसे फ़ोन कर दिया था। तो दूध मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि अभी का पता नहीं चलता है कब वो दूध मांगने लग जाए। और आज मंडे है। वैसे तो हमें जो है संडे को यानी कल आना था, शाम को इवनिंग में हम लोग आने वाले थे। बट हुआ क्या कि मेरा जो भाई है छोटा वाला, तो वो जो है एक प्लॉट देखने के लिए चला गया था कल जो है दोपहर में। फिर जो है उनको आते आते जो है काफ़ी लेट हो गया था। तो फिर जो है घर वालों ने कहा सुबह जो है जल्दी चले जाना। फिर जो है कल आने नहीं दिया शाम को, तो इस वजह से कल हम नहीं आ पाए। तो आज जो है हम सुबह मॉर्निंग में निकले थे। तो बस आके मैंने यहाँ दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, दूध गर्म हो जाएगा। और उसके बाद खाना वगैरह कुछ बनाना नहीं है, खाना जो भाभी ने ही रख दिया है। यहाँ पर ये आलू मेथी की सब्जी और साथ में पराठे बनाकर रख दिए हैं। पूड़ी के लिए मैंने मना कर दिया था, क्योंकि पूड़ी जो है ऑयली हो जाती हैं। और मैं जब भी सफ़र से कहीं से आती जाती हूँ तो मेरा मुंह का जो टेस्ट है काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो इस वजह से मैंने पराठे बनवा लिए थे। तो खाना तो आ ही गया है, खाना बनाने की टेंशन है नहीं। तो बस अब जो है 11 बज गए हैं, तो सबसे पहले अब खाना खा लेंगे, उसके बाद अपनी मेडिसिन ले लूँगी और फिर जो है बाकी के काम में लगूंगी। अपना जो भी सामान वगैरह है वो सब भी लगाना है और क्लीनिंग भी करनी है। और हस्बैंड आते ही चले गए हैं ऑफिस, क्योंकि वैसे भी जो है थोड़ा लेट हो गए थे। तो वो आते ही ऑफिस चले गए हैं। तो वो जो है थोड़ी बहुत देर ऑफिस में बैठने के बाद फिर आ जाएंगी खाना खाने के लिए। तब तक मैं खाना खा लूँगी और बच्चों को भी खिला लूँगी, फिर जो है लग जाऊँगी अपने काम में। तो बस यहाँ दूध गर्म हो जाए, अभी मैं दूध देख रही हूँ कहीं निकल ना जाए। तो बस दूध गर्म होते ही फिर जो है मैं अपने बाकी के काम में लग जाऊंगी। और घर पर जो है मैंने कोई बहुत ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ सही से। और एक दिन तो मेरा पूरा आगरा में ही निकल गया था। फ्राइडे को शाम को हम लोग यहाँ से गए थे, तो जाते जाते हमें अंधेरा हो गया था। और मॉर्निंग में ही सैटरडे को मैं चली गई थी मेडिसिन लेने के लिए। तो वहाँ से लौटते लौटते जो है शाम हो गई थी। वहाँ पर भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो संडे का दिन मुझे मिला था, तो उसमें जो है थोड़ा बहुत मैं मार्केट चली गई थी।
कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी वो शॉपिंग करने के लिए और अपनी थ्रेडिंग वगैरह बनवाने के लिए चली गई थी। जैसा कि आप देख रहे होंगे थ्रेडिंग करा ली थी मैंने, तो इस वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला, तो कोई मैंने वहाँ पे वीडियो शूट नहीं किया। छोटी मोटी कुछ की थी, तो अगर हो सका तो आपके साथ शेयर कर दूंगी एडिट करने के बाद। अभी जो है एडिट नहीं की थी, तो इस वजह से शेयर नहीं किया आपके साथ। तो बस दूध गर्म होने देते हैं, उसके बाद फिर करते हैं अपने जो बाकी के काम हैं वो। तो यहाँ पर मैंने गैस को लो फ्लेम पर कर दिया था, जिससे कि दूध भी गर्म होता रहे और थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा सा जो काम है वो मैं अपना कर लूँ। तो यहाँ पर पर्स मेरा रखा हुआ था, तो वो मैंने टांग दिया है। उसके साथ ही मैंने सबसे पहले बैंगल्स उतार दिए हैं, क्योंकि नए बैंगल्स हैं, काम वगैरह करूँगी तो फिर जो है वो ख़राब हो जाते हैं, उनकी शाइनिंग चली जाती है, पॉलिश उतर जाती है। तो बैंगल उतार के मैंने रख दिए हैं, और जो जैकेट मैंने वियर किया था वो भी मैंने निकाल दिया है। और उसके बाद जो मैं ज्वेलरी पहने हुई थी वो भी मैं निकाल कर रख देती हूँ। तो रिंग थी वो भी मैंने निकाल दी थी, और मंगलसूत्र भी निकाल दिया था, क्योंकि मुझे डर रहता है कि अभी जो है खींच ना दे, क्योंकि शरारत करता है तो कभी कभी वो पकड़ कर खींच देता है। मेरा जो पहले डेली वेयर वाला मंगलसूत्र था वो अभी ने ही तोड़ दिया था। तो बस यहाँ पर अपनी सारी चीज़ें रख कर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर खाना लेकर। दूध भी गर्म हो गया था, तो गैस को मैं बंद कराई थी। और खाना जैसे कि आपको बताया आलू मेथी की सब्ज़ी है और साथ में पराठे हैं। तो बस अभी को मैंने पहले टुकड़ा खिलाया था, तो फिर उसके मुँह में जो है मेथी आ गई होगी, तो फिर उसने वो निकाल दिया। फिर उसने सादा पराठा ले लिया था, तो उसको सादा पराठा दे दिया है। और मैं और बाबू जल्दी से खाना खा लेते हैं, फिर मुझे अपनी मेडिसिन भी लेनी है, और उसके बाद फिर अपने जो घर के काम है वो भी निपटाने हैं, क्योंकि कहीं से आते हैं 2-3 दिन का गैप हो जाता है, तो घर जो है काफ़ी गंदा गंदा दिखता है। तो बस यहाँ पर खाना खाने के बाद मैंने अपनी मेडिसिन ले ली थी, और उसके बाद जो बेडशीट थी वो मैंने हिला दी थी, और बेड पर जो है डस्टिंग कर दी थी, जिससे कि बच्चों को आराम से बेड पर बिठा दूँ, फिर मैं अपना आराम से जो काम थे वो करती रहूँ। तो यहाँ पर अभी को दूध की याद आ गई थी, तो उसको मैंने बेड पर लेटा दिया है। बाबू को भी जो है बेड पर बिठा दिया है, ताकि ये दोनों आराम से बैठे रहें और मैं अपने काम निपटाती रहूँ। और ब्लैंकेट हिला के बच्चों को ब्लैंकेट उड़ा दिया है, क्योंकि आज जो है सच में काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा। बाहर एकदम ऐसा लग रहा है जैसे आंधी सी आ रही है। और जब आए थे आपने देखा ही होगा, घर के बाहर पूरा पत्ते पत्ते हो रखे थे, जबकि सुबह भैया झाड़ू लगा गए होंगे ज़रूर, क्योंकि वो डेली झाड़ू लगाने आते हैं। बट फिर भी हवा की वजह से जो है काफ़ी पत्ते पत्ते हो रहे थे। यहाँ पर बच्चों को बिठाने के बाद जो मेरे बैग थे वो मैंने जो गंदे कपड़े थे वो निकाल कर डाल दिए हैं धुलने के लिए, और बाकी के जो सही थे वो मैंने अलमीरा में लगा दिए हैं। और फिर मैंने सोचा स्वेटर पहन लेती हूँ, क्योंकि हल्की हल्की सी ठंड लग रही थी अंदर। बाहर हवा चल रही है इतनी ठंडी, इसकी वजह से अंदर भी जो है ठंड सी लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि पहले काम कर लेती हूँ फिर देखूँगी। तो बस कपड़े वगैरह डाल आई थी मैं मशीन में धुलने के लिए जो गंदे थे, और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में मैं लाइजॉल क्लीनर ले आई थी, दूध गर्म हो ही चुका था, तो सारा सामान मैंने साइड में हटा दिया है। अब सारा मैं पहले साफ़ कर देती हूँ किचन को। और यहाँ पर जो है लाइट चली गई थी और इन्वर्टर बंद था, तो इस वजह से एकदम से अंधेरा हो गया था। फिर यहाँ पर जो है दोबारा से लाइट आ गई थी, इतने में मैंने अपना जो किचन था वो अच्छे से क्लीन कर दिया था। फिर मैं झाड़ू ले आई हूँ, और जैसा कि आपको बताया बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो इस वजह से कूड़ा मैं इधर से ही ले जा रही हूँ, पीछे की तरफ ले जाऊँगी, क्योंकि इधर निकालूंगी तो गेट जैसे ही खोलूँगी तो इतनी तेज़ हवा है कि सारा कूड़ा फिर से वापस अंदर ही आ जाएगा। तो मैंने गेट बिल्कुल भी नहीं खोला था, और उधर से ही मैं झाड़ू लगाती हुई आ गई थी किचन में, और रूम में झाड़ू लगा दिया। अब किचन में जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ, और उसके बाद पीछे आंगन में लगा दूँगी, और उसके बाद फिर थोड़ी सी डस्टिंग कर दूँगी। तो झाड़ू यहाँ पर हो गई थी, और जो थोड़ा बहुत अलमारी में सामान था वो सब मैंने सेट कर दिया है। और कपड़े पर मैंने जो लाइजॉल होता है, कॉलिन होता है, वो थोड़ा डाल लिया था, जिससे कि डस्टिंग करूँ तो धूल ना उड़े और जो सफाई है वो भी अच्छे से हो जाए। क्योंकि पोंछा नहीं लगाऊंगी, पोंछा लगाने का मन नहीं है बिल्कुल भी, और वैसे भी लेट होता जा रहा है और मुझे नहाना भी है, तो इस वजह से ये आप देख सकते हैं कॉलिन रखा हुआ है। तो कपड़े पर कॉलिन स्प्रे कर कर मैं जो है डस्टिंग कर रही थी, जिससे कि झाड़ू तो लग चुकी है, इस वजह से धूल ना उड़े, तो जो है पोंछा भी लगाना ना पड़े मुझे। तो इस वजह से इस तरह से मैंने थोड़ा सा मैनेज कर लिया था, जिससे कि मुझे थोड़ा जो है पोंछे से छुट्टी मिल जाए, पोंछा मुझे ना लगाना पड़े। तो बस उधर सारा मैंने कॉलिन से क्लीन कर दिया था, और उसके बाद मैं इधर आ गई थी। अलमीरा को भी मैं कॉलिन से अच्छे से जो है साफ़ कर दूंगी। पहले मैंने सोचा कि ऐसे ही डस्टिंग कर देती हूँ, फिर मैंने सोचा कि हल्की फुल्की धूल भी उड़ेगी, और फिर मैंने कई दिनों से जो है कॉलिन से सफाई की भी नहीं है, तो सोचा लगे हाथ पूरा कॉलिन से ही साफ़ कर देती हूँ। तो जो है कॉलिन से ही मैंने पूरा कर दिया था, तो काफ़ी अच्छे से घर जो है क्लीन हो गया था। बस पोंछा नहीं लगाया था, फिर वो मैं जो है कल लगा दूँगी। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैं सारी
अच्छे से जो कॉलिन से सफाई होती है वो कर दूंगी। और बाबू आप देख सकते हैं किचन में पता नहीं क्या कर रही है, कुछ लेने के लिए गई है खाने के लिए। तो अलमारी साफ़ करने के बाद अब मैं चली गई थी ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने के लिए। और यहीं पर इस ब्लॉग को करूँगी एंड, क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी है। उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी और ये ब्लॉग आज ही आपके पास जाएगा। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।